माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान विद्युत चैप्टर का। ये परिपथ का सवाल है। बोर्ड परीक्षा में अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। दिया है 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम में, नंबर दूसरा समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे सबसे पहले पहला प्रश्न कह रहा है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कब जुड़ता है? जब धारा एक ही दिशा में बहती है और वह भी एक ही परिपथ में। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक परिपथ। देखिए 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ऐसे चित्र बनेगा। इसे देखिए ऐसे एक ही जो है परिपथ में धारा बहेगी ऐसे। अगर मान लीजिए बिंदु ए है, ए बी है, तो यहाँ पे एक 20 ओम हो जाएगा, एक 24 ओम का हो जाएगा आपका, एक 30 ओम का होगा। तो जब श्रेणी क्रम में होता है तो धारा जो है एक ही परिपथ में बहती है। तो लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में होने पर तुल्य प्रतिरोध, चूंकि परिपथ जो है या प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, प्रतिरोध जो है किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध जो होगा लिख सकते हैं। इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध होगा इनका कुल यहां से जुड़ जाएंगे, आर हो जाएगा। R1 भी कह सकते हैं, चाहे आर कहें। यहां से R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारे पास 3 परिपथ हैं। कौन कौन से? एक 20 ओम, एक 24 ओम, 30 ओम। लिखेंगे 20 ओम प्लस 24 ओम प्लस 30 ओम, ऐसे लिख लेंगे। ओम लगा दी बाहर। अब जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20, 24, 30। तो हो जाएगा 30, 20, 50, 50, 20, 70, 4, 74। तो हो जाएगा टोटल जो है 74 ओम जो है प्रतिरोध होगा, अगर श्रेणी क्रम में होगा तो पहला आंसर तो आपका हो गया 74 ओम। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न है समांतर क्रम में जुड़ी हूं। समांतर क्रम में जुड़ता है तो धारा बढ़ के बहती है, एक ही तार में जो है एक ही परिपथ में नहीं बढ़ती है। तो देखिए कैसे उसका बनेगा। तो समांतर क्रम के लिए क्या करेंगे? इसको जो है हम ऐसे बनाएंगे, इस परिपथ को लिखेंगे ऐसे होगा। यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, ठीक है। समांतर क्रम के लिए जो है बढ़ की बहती है धारा। इसमें आपका हो जाएगा, पहला दिया था 20 ओम, दूसरा दिया था 24 ओम, तीसरा दिया था 30 ओम। समांतर क्रम में बनेगा जब, तो इस क्रम में बनेगा। आप लिखेंगे चूंकि जो है प्रतिरोध समांतर क्रम में है, चूंकि प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए जो है हमारा तुल्य प्रतिरोध जो होगा, कुल तुल्य प्रतिरोध और समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है? व्युत्क्रम हो जाता है। जो श्रेणी क्रम होता है उसका व्युत्क्रम हो जाता है। यहाँ 1/r हो जाएगा। यहाँ से फार्मूला हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे जितने प्रतिरोध होंगे उसी क्रम में जुड़ जाएंगे। लेकिन जो समांतर क्रम होता है वो उसका व्युत्क्रम हो जाता है, वो बटे में हो जाता है। 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3। अगर 4 होता तो 1/r4 हो जाता। अब वही मान हम लोग इसमें रख लेंगे। अब चाहें तो यहाँ पे देखें, यहाँ रखेंगे बराबर करके। तो 1 बटे जो पहला प्रतिरोध है वो 20 ओम का था, तो
तो 1 बटे हो जाएगा 20। दूसरा प्रतिरोध 24 का था तो 1 बटे हो जाएगा 24। तीसरा था 30 ओम का तो हो जाएगा 1/30। अभी भिन्न का जोड़ बन गया। अब भिन्न का जोड़ हर समान नहीं है तो इसका लसा लेंगे। तो देखिए लसा कितना होता है, या हम लोग लसा निकालेंगे 20 24 30 का। देखिए 20 24 30 का, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 ढाई में 20, 2 बरहिया में 24, 2 पंद्रहिया में 30। 2 से काट देंगे, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 15 हो जाएगा। 5 से काट सकते हैं, 5 करने 5, 6 नहीं कटेगा, 5 तियाँ 15। अब 3 से देख लेंगे, 3 दूनी 6, 3 करने 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 करने, अब 2 यहाँ बचेगा, 2 करने 2 कट गया। अब सबको गुणा कराएंगे, 2 का 2 दूनी 4, 5 20, 60 दूनी 120। तो हमारा जो लस आएगा वो टोटल आएगा 120 आएगा। अब उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे उस जो हर है हमारा वो 120 में आ जाएगा लसा। अब 20 से भाग देंगे तो 120 में, तो 20 छक्का 120 होता है और 6 करने 6 हो जाएगा, प्लस 24 से भाग देंगे, 24 पचे 120, तो 5 करने 5 हो जाता है। 30 से भाग देंगे 120 में, 30 चौके 120, तो 4 करने 4 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 6 5 11 4 15 बटे 120, तो 15 से 120 कट जाता है, 15 करने 15, 15 बाटे 120, तो 1/8 आया। तो कितना किसका आया, 1/R1 का क्वेश्चन था। जो 1/R है इसका मान है 1/8 आया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R एक करने R हो जाएगा बराबर 8 एक करने 8 हो जाएगा, तो 8 ओम आ गया, ठीक है। तो अगर हम इस परिपथ को जो है इस प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो टोटल 8 ओम आएगा, ठीक है। तो हमसे जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पूछा था। अगला देखेंगे, लिखा है नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध परिपथ की धारा। तीसरा है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। ये परिपथ बना है, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 1 ओम है, 2 ओम 2 ओम 3 ओम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये क्या है, मटके बह रही हैं धारा अलग अलग दिशा में, तो यह एक दूसरे के समांतर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे समांतर क्रम में। उसके बाद जब इसको हल कर लेंगे तो एक ही परिपथ में हो जाएगा। तब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, सब श्रेणी क्रम होगा। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि 2 ओम समांतर क्रम में है, चूंकि 2 ओम और 2 ओम प्रतिरोध, 2 ओम एवं 2 ओम जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में है, प्रतिरोध समांतर क्रम में। आप लोग लिख लेंगे समांतर क्रम में है, ठीक है। जब समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है, कुल प्रतिरोध 1/R1। यहाँ से हम लोग R1 कर लें इसको, तो 1 यहाँ फार्मूले में R1 प्लस R2 प्लस R3। R3 होगा ही नहीं क्योंकि 2 ही परिपथ है, 2 ही प्रतिरोध है, तो R2 तक हम इसको रख देंगे, ठीक है। अगर 3 होता तो R3 करते। अब यहीं पे हम लोग इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे 2 है तो 1/2 होगा क्योंकि R1 ये R1 है, ये R2 है, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ भी R2 जो है वह भी 1/2 है तो 1/2 होगा। 1/2 1/2 टोटल मिलके हो जाएगा 1, क्योंकि आधा आधा मिलके कितना होता है 1, तो दोनों मिलके 1 ओम हो जाएंगे। तो हमारा जो परिपथ बनेगा अब कुछ इस तरह से बनेगा, ये मिलके 1 में हो जाएंगे। यहाँ से थोड़ा आपको बता दें, इसी में ही यहाँ बना दे रहे हैं। तो हमारा परिपथ जो है ऐसे देख लीजिए, इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब ये जो है इस तरह हो जाएगा, ये 1 ओम का है, फिर ये 2 जो है मिलके 1 ओम हो गए तो यह 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलके और ये 3 ओम हो जाएगा, तो हमारा प्रतिरोध ये 10 वोल्ट आपका हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा।
अब ध्यान से देखेंगे, जब ए प्रतिरोध इस तरह से हो गए, अब यह एक ही दिशा में बह रहे हैं, ठीक है, एक ही परिपथ में बह रहे हैं, तो किस क्रम में हो गए सब मिलके, तो आप कहेंगे यह श्रेणी क्रम में हो गए। तब फिर अब हम इनका जो है कुल तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। लिखेंगे पुनः से करेंगे आप पुनः, अब क्या है, ए 1 ओम और ए दोनों मिलके कितने हो गए, 1 ओम। लिखेंगे 1 ओम कामा ए, यह भी 1 ओम हो गए हल करने पर, 1 ओम एवं ये ऊपर वाला 3 ओम, 3 ओम। ये जो परिपथ हैं वो श्रेणी क्रम में हो गए। परिपथ या प्रतिरोध कर लें, परिपथ के प्रतिरोध आप ऐसे लिख दें, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो इनका भी कुल प्रतिरोध निकलेगा। हाँ, तो कुल तुल्य प्रतिरोध जो होगा, लिखेंगे कुल तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पे श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग R1 का मान तो निकाल ही चुके हैं, जो है 1 है। ऐसे इसी क्रम में जोड़ सकते हैं, 1 फिर ये भी 1 हो गया R1, और ये दोनों मिलके 1 ओम बना लिए थे, ये 1 ओम हो गया, और R3 कितना है, 3 ओम है। तो कुल मिला के 1 1 2 और 3 5, ठीक है, यहाँ 5 ओम हो गया। ये आपका आंसर हो गया, पहले का आंसर, क्योंकि आपसे पूछा था कि तुल्य प्रतिरोध क्या कीजिए, कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो हम इसको जब हल करेंगे तो कुल टोटल हो जाएगा 5 ओम। कैसे 5 ओम हुआ, ये दोनों समांतर क्रम में थे, जब इनको हल किए समांतर क्रम में तो 1/2 1/2 1 आ गया, यहाँ से 1 यहाँ से 1 1 1 2 और 3 5, तो कुल जो टोटल जो प्रतिरोध बनेगा इनमें परिपथ में वो 5 ओम का हुआ। पहला खंड हल हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि परिपथ में धारा, पूछ रहा है कि परिपथ में धारा कितना बहेगा, इसके लिए आपको, तो दूसरा था कि परिपथ में धारा, तो धारा के लिए क्या होता है I, तो आपको ओम का नियम लगा लेना है, V बराबर IR से, V बराबर IR से, ठीक है। यहाँ से I निकल जाएगा, V का मान कितना दिया है, ध्यान से देखें कि V का मान जो दिया है वो 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट लिख लेंगे, और I का मान से पूछा है तो I लिख लीजिए, बीच में चिन्ह गुणा हो जाएगा। R का टोटल कितना प्रतिरोध निकला है, जब इनको हल किए टोटल तो हो गया था हमारा 5 ओम, यहाँ से हो जाएगा 5, जो R हमारा निकला था वो 5 था, तो 5 से हम लोग 10 को काट देंगे 2 बार में, तो I बराबर कितना हो गया 2, I बराबर 2 हो गया। जो I है वो धारा है, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, तो आंसर इसका भी आ गया 2 एम्पियर, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब तीसरा खंड देखना है हमें। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, तो विभवांतर निकाला वह भी 3 ओम वाले, सिर्फ चालक के, बाकी सब प्रतिरोध को नहीं लेके चलना है, जितना कहा जाएगा उतना ही। अगर 3 ओम ना लिखा होता तो हम लोग पूरे प्रतिरोध को लेते, जो हम पूरा प्रतिरोध 5 ओम निकाले हैं, लेकिन सिर्फ कह रहे 3 ओम, तो विभवांतर के लिए भी वही फार्मूला लगेगा, V बराबर IR, लिखेंगे पुनः V बराबर IR से, तो यहाँ V विभवांतर निकालना है, I कितना मिल गया आपकी, हम तो निकाल चुके हैं, I निकल गया 2 एम्पियर, और R कितना है, कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध वाले, सिर्फ 3 ओम की बात कर रहा है, जो यहाँ पे 3 ओम है, इस परिपथ में कितना विभवांतर होगा, बस R का मान हमें 3 लेना है, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब विभवांतर निकालें तो विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, तो 6 वोल्ट हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हम लोग तीसरा विखंड हल कर चुके हैं।
देखेंगे तीसरा है, कह रहा है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम, यानी 4 प्रतिरोध लगे हैं। प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम, पहला खंड अधिकतम है, दूसरा है निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो। जब आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो आप याद करेंगे श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा एक ही दिशा में बहती है एक परिपथ में, तो उसमें जो है प्रतिरोध जो होता है अधिक हो जाता है, और समांतर क्रम में जो है प्रतिरोध कम होता है। तो जब भी आपको अधिकतम धारा पूछे तो आप लोग याद करेंगे इसको श्रेणी क्रम। लिखेंगे पहला खंड है जो अधिकतम धारा के लिए या अधिकतम प्रतिरोध के लिए कह रहा है प्रतिरोध प्राप्त हो सके, तो लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए। अब अधिकतम निकालना है तो आप लोग श्रेणी क्रम लगाएंगे, तो श्रेणी क्रम का परिपथ कैसे बनेगा, एक दिशा में बहेगी, ऐसे बनेगा चारों परिपथ। तो आपका जो परिपथ बनेगा प्रतिरोध वाला इस क्रम में बनेगा। तो यहाँ पे पहले में 4 ओम हो जाएगा, फिर 8 ओम हो जाएगा, फिर 12 ओम हो जाएगा, फिर यहाँ 24 ओम होगा। तो परिपथ जो बनेगा आपका इस क्रम में बनेगा अधिकतम धारा के लिए। फिर वही लिख लेंगे कि चूंकि प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में है, चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा, कुल तुल्य प्रतिरोध, फार्मूला आपको पता ही है कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं वो टोटल काउंट हो जाते हैं वैसे ही। ठीक है, आर बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, क्योंकि 4 परिपथ है। ठीक है, अब हम मान रख लेंगे। R1 का मान था 4 ओम, तो यहाँ लिखेंगे 4 ओम। R2 दूसरा प्रतिरोध था 8 का, तीसरा प्रतिरोध 12 ओम का था, चौथा 24 ओम का था। ठीक है, टोटल मिलके कितने अधिक ओम हो गए, तो 4 2 6 8 14 4 18 कि 8 हासिल है 1, तो 1 2 3 1 4, तो 48 हो जाएगा। भी दिख रहे, तो यहाँ 48 ओम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए जो है परिपथ को जो है प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, अब दूसरा खंड कह रहा है कि निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, तो निम्नतम प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे सेकंड वाला, लिखेंगे निम्नतम प्रतिरोध के लिए, लिखेंगे निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। जब भी आपसे कहे अधिकतम के लिए तो आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और न्यूनतम की बात की करें तो आप जो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, 4 प्रतिरोध हैं तो उसको हमें जो है इस क्रम में बनाना होगा परिपथ को। ऐसे बनेगा आपका परिपथ। ठीक है, इसको जो है फिर और भी इसी क्रम में। ठीक है, इस क्रम में जो है आपका परिपथ बनेगा। अगर ए है बिंदु और बी है, तो पहला यहाँ पे देखें लिखा हुआ है प्रतिरोध R1 4 ओम था, और R1 मान लीजिए 4 ओम होगा, R2 8 ओम हो जाएगा, और R3 जो है आपका 12 ओम हो जाएगा, और R4 24 ओम हो जाएगा। ठीक है, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने हैं, लिखेंगे चूंकि जो है प्रतिरोध
समांतर क्रम में है, लिखेंगे चूंकि सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में है। समांतर को पार्श्व क्रम बोलते हैं, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में होंगे तो कुल तुल्य प्रतिरोध होगा, इसलिए कुल तुल्य प्रतिरोध जो का इसका फार्मूला 1/R हो जाता है। 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, क्योंकि जो है 4 प्रतिरोध है। बराबर लगा लेंगे यहाँ। अब देखिए प्रतिरोध को हम लिख लेंगे 1/R1। R1 का मान कितना है, 4 ओम है, 4 हो जाएगा। R2 हो गया 8 तो 1/8 हो जाएगा। R3 है 12 तो 1/12 हो जाएगा। और R4 जो है 24 है तो 1/24 हो जाएगा। और इनका जो लसा होगा टोटल वो 24 होगा, क्योंकि 24 से जो है 24 सभी संख्याओं से कट जाएगी, तो पूरा लसा हो जाएगा 24। 4 से भाग देंगे 24 में 6 आएगा, 6 करने 6 प्लस 8 से भाग 24 में देंगे 3 आएगा, 3 करने 3। 12 से 24 भाग देंगे 12 दूनी 24, 2 करने 2 हो जाएगा। 24 से 24 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 करने 1। अब इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, 6 3 9 2 11 1 12, 12 और नीचे हो जाएगा 24। जब काटेंगे तो 12 1 करने 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से 1/R जो है आपका आया बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, R 1 करने R बराबर 2 1 करने 2, तो टोटल 2 ओम आया। और 2 ओम जो है निम्नतम प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ। क्यों, क्योंकि हम लोग अधिकतम प्रतिरोध को जो है 48, देखिए आपका जो अधिकतम प्रतिरोध था तो अधिकतम प्रतिरोध में आपका 48 ओम और न्यूनतम प्रतिरोध में आया सिर्फ 2 ओम आया। तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं। चौथा देखें, लिखा है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। ठीक है, तो हमें इस प्रकार व्यवस्थित करना है तीनों प्रतिरोधों को कि हमारा जो टोटल प्रतिरोध हो वो 4 ओम आए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको देखें कि जो पहला प्रतिरोध है उसको आपको श्रेणी क्रम में बनाना होगा, इस तरह से देखें तभी आप पाएगा आपका। और दूसरा जो प्रतिरोध होगा उन दोनों दूसरे तीसरे को आपको बनाना है समांतर क्रम में। ठीक है, अगर इस तरह से बनाएंगे आप, ठीक है, तो ए होगा, ए बी हो जाएगा। और आपका जो प्रतिरोध होगा यहाँ पे ए 2 ओम हो जाएगा इधर, और ए 3 ओम इधर हो जाएगा और 6 ओम इधर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 4 ओम आपको प्राप्त करने हैं तो पहले वाले को श्रेणी क्रम में से रखेंगे सिंगल, और दूसरे तीसरे को जो है हमें पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में रखना होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या कर लेंगे, लिखेंगे कि चूंकि 3 ओम और 6 ओम ये किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो जो परिपथ अधिक होता है यानी प्रतिरोध, उनको सबसे पहले हम हल करते हैं। ठीक है, ये 2 में है, ये अकेला है तो इसको पहले हल कर लेंगे। लिखेंगे चूंकि 3 ओम एवं 6 ओम प्रतिरोध जो हैं प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। जो तुल्य प्रतिरोध होगा समांतर वाला फार्मूला लगेगा। समांतर वाला फार्मूला क्या होता है, बटी वाला में व्युत्क्रम 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब हम वही मान रख लेंगे इस फार्मूले में। अब 1/ जो R है आपका 1/3 हो जाएगा, R1 1/3 हो जाएगा, और R2 जो दूसरा है वो 1/6 है। ठीक है, तो अब 3 6 का जब लसा लेंगे तो होगा 6, क्योंकि दोनों जो है 6 से कट जाएंगे। 3 से भी 6 कटेगा, 6 से भी 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, 2 1 करने 2 हो जाएगा। 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो 1 करने 1 हो जाएगा।
तो कुल मिला के हमारा जो होगा 1/r यहाँ से बराबर 2 1 3/6, 3/6 कट जाएगा, 3 1 करने 3 3 दूनी 6, तो 1/r बराबर आया 1/2। और इसको जब और हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r 1 करने r हो जाएगा और 2 1 करने 2, तो r बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, r बराबर 2। तो हमारा परिपथ जो है अब कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ से देखें ये सीधा हो गया एक ही तार में ऐसे इस क्रम में, और यहाँ जो दोनों परिपथ समांतर क्रम में थे जब हल हो गया तो वो श्रेणी क्रम में हो गया, इस क्रम में हो गया। तो हमारा जो ऐसे आएगा परिपथ इस क्रम में हो जाएगा, 2 ओम ऐसे था और ये दोनों जब हल किए तो कितना हो गया 2 ओम हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 ओम एक ही दिशा में है, श्रेणी क्रम हो गए, और हमें कितना लाना था 4 ओम। तो देखिए 2 ओम जोड़ देंगे तो 4 ओम होगा। लिखेंगे पुनः लिखेंगे चूंकि 2 ओम किस क्रम में है, 2 ओम एवं 2 ओम प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में हो गए, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो कुल तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो कुल तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम के लिए हम सिर्फ वैसे जोड़ते हैं, जो होगा R बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। ठीक है, अब रख ले मान, R1 का मान भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, तो 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, और यही 4 ओम आपको लाना भी था, क्योंकि जो हमें लाना है वो पहला 4 ओम होना चाहिए, तो पहला आंसर हो गया। अब दूसरा खंड देखें, दूसरा खंड कह रहा है कि 1 ओम कैसे लगाएंगे, तो 1 ओम लाने के लिए क्या करेंगे, जो तीनों परिपथ आप देख रहे हैं इस सभी को जो है समांतर क्रम में लिखेंगे। इसके लिए जो हमें परिपथ को कुछ इस क्रम में बनाना होगा, जैसे आप देख रहे हैं 2 ओम 3 ओम बट के हैं, इसको सब में हमें जो है सबको समांतर क्रम में बना लेना है। ऐसे बना लेंगे, इस क्रम में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला था हमारा 2 ओम ऐसे कर देंगे, 2 ओम, इसको 3 ओम दिखा देंगे दूसरा वाला, और इसको जो है 6 ओम दिखा देंगे। इस क्रम में आप बनाएंगे सबको तो आपको जो है 1 ओम प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि सभी जो है प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम 6 ओम, चूंकि सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में है या पार्श्व क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है तो जो है कुल तुल्य प्रतिरोध जो होगा, कुल तुल्य प्रतिरोध, तो समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध हमारा जो होता है व्युत्क्रम होता है बटा वाला, 1/r बराबर 1/r1, 3 प्रतिरोध हैं तो R2 R3 ऐसे होगा, प्लस 1/r3 हो जाएगा 3 प्रतिरोध। अब उसको हम लोग ऐसे रख लेंगे मान, R1 का मान हो जाएगा 2 तो 1/2 हो जाएगा, और R2 का 3 है तो 1/3 हो जाएगा, और प्लस R3 का 6 है तो 1/6 हो जाएगा। अब इसका लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है सभी से कट जाएगा, 2 तियाएँ 6, 3 एक करने 3 हो जाएगा, 3 से 6 में भाग देंगे 2 होगा, 2 एक करने 2, और 6 से 6 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 करने 1, तो टोटल मिलके हो जाएगा आपका 1/r होगा, तो 3 2 5 1 6/6, 6/6, और 6 में 6 से भाग देंगे तो आएगा 1, और आपको 1 ओम लाना है। तो यहाँ से हो गया, तो R व्युत्क्रम करेंगे तो R बराबर हो जाएगा आपका 1 ओम। ठीक है, 1 आया, और यही आपको लाना भी था, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा जो था आपको कितना लाना था, 1 ओम आना था, तो हमारा 1 ओम जो है आ गया, तो आपका एक आंसर हो गया।
5वां देखेंगे, लिखा है निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है, देखिए पे यहाँ पे ये जो परिपथ में प्रतिरोध बने हैं ये 6 ओम, ये 6 ओम है, और एक जो है प्रतिरोध यहाँ जोड़ा गया है जो आर है, यही आंतरिक प्रतिरोध है, यानी सब मिलके आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसका कुल मिला के जो है कितना प्रतिरोध बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया गया है 6 ओम समांतर क्रम है, इसको हम लोग पहले हल कर लेंगे। लिखेंगे चूंकि 6 ओम जो है समांतर क्रम में है, 6 ओम एवं 6 ओम प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में है तो प्रतिरोध जो होगा वो कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम के लिए फार्मूला आपको पता ही होता है, ये होता है 1/, यहाँ पे हम लोग R1 दिखा देंगे क्योंकि या R डैश कर सकते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, अब मान रख लेंगे, R1 का मान तो हो जाएगा 6, तो यहाँ 1/6 हो जाएगा, और यहाँ भी R2 का भी मान 6 है तो 1/6, तो 1/6 मिलके कितना हो जाएगा, 2/6, 2/6, और काटेंगे 2 1 करने 2, 2 3 6, 1/3 आया। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश से करने R डैश हो जाएगा, और बराबर 3 1 करने 3 होगा, तो जो होगा वो R डैश कहें R1, ये 3 ओम हो गया दोनों मिला के। ठीक है, अब ये जो है हमारा जो परिपथ है वो किस क्रम में बन जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो ऐसे कुछ इस तरह बन जाएगा, देखें इस तरह से, ठीक है, ऐसे यहाँ आपकी जो बैटरी जुड़ी है इस क्रम में हो जाएगा। ठीक है, ऊपर R है और नीचे इनको जोड़े तो 3 ओम हो गया, I बराबर आपका 0.5 एम्पीयर, इस क्रम में हो जाएगा। अब इस क्रम में हो गया तो धारा एक ही दिशा में बह रही है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे आपके श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे पुनः जो है 3 ओम एवं R, 3 ओम एवं जो R है वो किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बहुत आसान सवाल है, जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो होगा श्रेणी क्रम के लिए सब ऐसे जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोध R2 कर लें या ऐसे भी कर सकते हैं R2, क्योंकि वो R डैश था, ये R2 दूसरा, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 या R डैश का हम लोग मान निकाले हैं, ये 3 ओम था। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा R2 जो है ये दूसरा के R है, तो हो जाएगा हमारा 3 प्लस ओम, 3 प्लस R ओम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा दूसरा प्रतिरोध यहाँ से। लेकिन R का मान तो हमें निकालना है कितना होगा, तो आगे दिखेंगे। अभी हमें इस R का मान नहीं पता है कि टोटल कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ओम के नियम से लगाएंगे। लिखेंगे पुनः ओम के नियम से V बराबर IR से। ठीक है, आगे हम प्रक्रिया अपनाएंगे, से लिखेंगे कि पुनः V बराबर IR से। अब हमें V का मान तो कुछ दिया गया है, दिखेंगे यहाँ देखें E बराबर 2 वोल्ट, तो E और V एक ही है, ये विभवांतर है जो 2 वोल्ट दिया है, चाहे E हो या V हो दोनों एक ही बात है, 2 वोल्ट है। तो यहाँ V की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 2 वोल्ट लिखेंगे, दिया गया है। और I कितनी धारा बह रही है, तो यहाँ पे देखेंगे I बराबर है 0.5 एम्पियर, तो यहाँ I की जगह पे लिखेंगे 0.5। अब यहाँ पे गुणा है तो गुणा आप बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी ना। R का जो हमारा आया A, टोटल R कितना हुआ, 3 प्लस R ओम आया, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस R। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ पे इसको देखिए,
एक काट देंगे, 5 से जो है 2 कट जाएगा, क्योंकि 0.5 अगर हम 10 से गुणा कराएंगे तो ये दशमलव खत्म होगा, यहाँ 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 20। तो देखें बहुत आसान है। देखिए इसमें हम 10 से गुणा कराते हैं तो दशमलव हट जाएगा, सिर्फ 5 होगा। इसमें 10 से गुणा कराते हैं तो 20 हो जाएगा। तो 5 से 20 कितनी बार में कट जाएगा, 5 चौक के 20, 4 बार में कट गया। ठीक है, तो इधर आ गया 4 और वहाँ आर है उधर रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आया 4। ठीक है, तो यहाँ 4 लिखेंगे दाहिने बाएं तरफ। यहाँ -3 है तो इधर आएगा -3 हो जाएगा और उधर तो आपका आर बच जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बराबर आर। तो आर बराबर क्या था, प्रतिरोध है, तो 1 ओम आ गया। इधर लिख सकते हैं लिखेंगे अतः जो है जो आंतरिक प्रतिरोध आर आया वो कितना, 1 ओम आया। और यही आपको बताना भी था कि आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा आया 1 ओम। ठीक है, यही जो आप देख रहे हैं आर, ये आंतरिक प्रतिरोध। इसका हमें नहीं पता था मान, बाकी ये तो दोनों दिए गए थे 6, इसका हमें निकालना था, वो हमारा 1 ओम आया। ठीक है, छठा देखेंगे, लिखा है नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी, ए यहाँ है बी यहाँ है, के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कई प्रतिरोध बने गए हैं, 2 ओम 3 ओम 4 ओम, एक ही क्रम में है। उसके बाद फिर ये बंट के गया है, फिर ये दूसरी में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसकी लंबी शाखा होती है उसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे लंबी शाखा किसकी है, श्रेणी क्रम की है। तो इसको ऊपर लिखेंगे चूंकि 2 ओम 3 ओम 2 ओम कामा 3 ओम एवं 4 ओम के प्रतिरोध जो हैं श्रेणी क्रम में है। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो कुल जो है प्रतिरोध हो जाएगा, इसका कुल प्रतिरोध आपको पता ही है, पढ़ चुके हैं हम। अब इसको हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं क्योंकि हमें फार्मूला याद हो गया है कि श्रेणी क्रम में R1 + R2 + R3। तो जोड़ेंगे तो 2 धन 3 + 4, टोटल मिला के हो जाएगा 2 3 5 4 9, टोटल हो जाएगा 9 ओम। ठीक है, ये पहला। अब ये टोटल सिंगल हो गया। अब हमारा जो परिपथ बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह से। ऊपर तो बटा ही हमारा है, ऊपर 9 ओम। अब इधर जो है सब मिलके क्या हो गए, ऐसे हो गए इस क्रम में। ऊपर हमारा 9 ओम था, ये ए हो गया, ए बी हो गया। अब यहाँ जो सबको मिला के कितना हो गया, 2 3 5 4 9 ओम हो गया। ठीक है, इस क्रम में हो गया। इस क्रम में देखने पे क्या हो गया, समांतर क्रम। तो लिखेंगे पुनः लिखेंगे 9 ओम एवं 9 ओम प्रतिरोध, 9 ओम एवं 9 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में या पार्श्व क्रम में है। श्रेणी समांतर क्रम को समांतर या पार्श्व क्रम बोलेंगे, समांतर क्रम में है, क्रम में। तो समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसके लिए आपको व्युत्क्रम होगा। अतः कुल तुल्य प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं R 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, क्योंकि समांतर के लिए जो है वो व्युत्क्रम हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग रख लेंगे मान, तो R1 का भी मान 9 और R2 का भी मान 9, तो 1/9 + 1/9 तो हो जाएगा 2/9, 2/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/R बराबर 2/9। अब क्रॉस इसको व्युत्क्रम करेंगे तो R ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो R/1 बराबर R हो जाएगा। ठीक, R ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो यह भी जो है भिन्न बदल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो R/1 बराबर R हो जाएगा और 9/2 बने, यहाँ पे 2/9 बराबर
9/2 होगा, और 9 का आधा होता है 4.5, 4.5, 4.5 जो है ओम आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपसे पूछा था कि कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो यहाँ पे 4.5 ओम हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे, दिया है निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात करना है। ये भी देखिए 2015, 17, 18, 20 यानी जितने भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं वो किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इस लोग इसको ध्यान से देखें। हमें आई बताना है, तो आई बराबर कितना धारा बह रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी तो दिया ही है और आर हम लोग निकाल लेंगे, टोटल आर। यहाँ देखिए पार्श्व क्रम में है, समांतर क्रम में इसको हल कर लेंगे और हल करके इसको श्रेणी क्रम में बना लेंगे और यह भी श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो आर निकल जाएगा, वी दिया है तो आई निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ से, यहाँ से हल करते हैं, लिखेंगे चूंकि 4 ओम और 4 ओम जो है पार्श्व क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध आप लोग लिख लेंगे ऐसे, हम इसको बता दे रहे हैं। तो 4 ओम जो है पार्श्व क्रम में है, तो पार्श्व क्रम के लिए फार्मूला होगा 1/r। ठीक है, यहाँ पे तो 1/r1 प्लस 1/r2, तो r1 का मान हो जाएगा 4, 1/4 हो जाएगा और r2 का मान भी 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 1/4 मिलके हो गए 2/4। इसको काटेंगे तो 2 एक करने 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r एक करने r हो जाएगा और 2 एक करने 2, तो r बराबर हो जाएगा 2 ओम। तो परिपथ जो है आपका इस क्रम में हो जाएगा। ठीक है, देखिए परिपथ अब सीधा हो जाएगा। अब ये जो बट के बह रहा था धारा, अब इसमें इस तरह से बहेगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये ऊपर वाला 2 ओम दिया ही था, अब यहाँ दोनों मिलके हो गए 2 ओम के। अब ये हो गए श्रेणी क्रम में, एक ही धारा में एक ही दिशा में बह रहा है, एक ही तार में। फिर लिखेंगे चूंकि 2 ओम जो है श्रेणी क्रम में है, 2 ओम एवं 2 ओम श्रेणी क्रम में है, 2 ओम एवं 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो कुल तुल्य जो प्रतिरोध होगा, कुल तुल्य प्रतिरोध टोटल जुड़ जाएगा, प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 ओम और ये 2 ओम मिलके हो जाएगा टोटल 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो टोटल यहाँ से, यहाँ ध्यान दें, यहाँ ये तीनों मिल के टोटल जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हमारा 4 ओम आ गया। लेकिन आपको बताना आई, तो आई के लिए क्या करेंगे, आप लोग ओम का फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे पुनः जो है ओम के नियम से V बराबर IR से, V बराबर IR से। ठीक है, क्योंकि हमें आई निकालना है तो आई इसी से निकल जाएगा जब प्रतिरोध विभवांतर दिया है तो V बराबर IR। तो V का मान आपको दिया गया है, देखें 10 वोल्ट दिया है, तो V के स्थान पे आप लोग रखेंगे 10 वोल्ट। ठीक है, I कितना है, I आपको निकालना है। ठीक है, तो I निकालना है तो I ऐसे लिख लेंगे। अब गुणे R टोटल कितना हो गया है, तो टोटल R जो है 4 ओम, प्रतिरोध जो है वो 4 ओम हो गया। ठीक है, अब काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 × 5 = 10 हो गया। तो I बराबर हो जाएगा 5/2, लिखेंगे I बराबर 5/2। अब 5 का आधा होता है 2.5, 2.5 होता है। अब आई क्या है, धारा है, तो धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। अब यही आपको बताना भी था कि जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी, 2.5 एम्पियर। लास्ट में लिख लेंगे, अतः आई बराबर 2.5 एम्पियर। एम्पियर को आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये आपका हो गया आंसर। आपसे पूछा गया था कि विद्युत धारा आई का मान ज्ञात करना है, तो आई हमने जो है निकाली। 8वां देखेंगे, संलग्न विद्युत परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो कितनी विद्युत धारा बह रही, आई बताना है। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखेंगे 2 तरह से प्रतिरोध हैं, एक आई है, यहाँ पे देखेंगे आई, एक धारा आई बह रही है, फिर यहाँ दूसरा जो है यहाँ से 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया आई बह रही है।
उसके बाद यहाँ पे फिर उधर चली गई है। अब यहाँ से देखें, अब एक जो धारा फिर यहाँ से स्टार्ट हो गई है I1, ठीक है, I1 यहाँ तक गई है, फिर यहाँ तक आई है, फिर उसके बाद I आ गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यह वाला परिपथ हल कर लेंगे, I1 वाला। तो देखेंगे I1 में यहाँ से देखेंगे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक I है आपका I1। तो I1 में 1 ओम और ये 4 ओम और यह 1 ओम, ये क्या है, ये I1 में बह रही हैं। तो ये जो है देख रहे हैं श्रेणी क्रम में है, क्योंकि एक ही जो है परिपथ में बह रही हैं। तो लिखेंगे चूंकि 1 ओम 4 ओम 1 ओम ये श्रेणी क्रम में है, 1 ओम कामा लगाए 4 ओम एवं यह 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो इनका जो प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध, ये जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ जाता है, या आप इसको R1 कर दें और जोड़ लीजिए इसको। तो जोड़ेंगे तो 1 + 4 + 1, 1 + 4 + 1 मिलके कितना हो जाएगा, 1 4 5 1 6, तो हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। ये टोटल मिलके हो गया 6 ओम। अब देखेंगे जब 6 ओम हो गया तो ये दोनों एक ही, अब ये दोनों क्या हो गए, समांतर में हो गए, क्योंकि जब मैंने इसको हल कर लिया तो वो टोटल मिलके हो गया 6 ओम। और यहाँ देखें इस 6 ओम और 6 ओम में क्या रिलेशन हो रहा है, तो समांतर क्रम में है। तो कह सकते हैं चूंकि 6 ओम एवं ये टोटल 6 ओम और इस सामने वाला 6 ओम जो है किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो प्रतिरोध जो होगा वो व्युत्क्रम होगा। तो प्रतिरोध जो होगा यहाँ पे हम लोग R2 कर लें, ठीक है, इस यहाँ से 1/R2 दिखा दें। समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है व्युत्क्रम हो जाएगा। यहाँ पे टोटल हो गया है 6, तो इसको लिखेंगे 1/6, और यहाँ भी 6 है उसके सामने, तो 1/6, तो 1/6 1/6 मिलके हो जाएगा 2/6, और काटेंगे 2 1 करने 2, 2 3 3, 2 3 6 कट जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 1 करने R2 हो जाएगा, तो R2 1 करने R2 बराबर 3 1 करने 3, तो 3 ओम हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हमारा जो कुल प्रतिरोध हुआ यहाँ से I से चलने वाली ये टोटल, इसको लेते हुए 1 4 1 6 और यहाँ फिर सबको मैंने हल कर लिया, तो हमारा आया जो प्रतिरोध वो 3 ओम आया। अब यहाँ 3 ओम जब आ गया यहाँ तक, फिर यहाँ से देखिए दूसरी जो धारा बह रही है ये क्या है, इधर यहाँ 1 ओम और 2 ओम, ठीक है, यहाँ एक ही दिशा में बह रही हैं, एक ही परिपथ में हो गई। तो हमारा जो 3 आया 3 ओम वो सीधा क्रम में होगा, ऐसे आएगा। अब सीधा क्रम में हो गया तो उसके आगे जब बढ़ेगा तो ये भी जो है श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं चूंकि 3 ओम, अब यह 1 ओम, फिर ये 2 ओम, इस किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। आप लिखेंगे पुनः जो है ये मैंने जो हल किया है यहाँ पे 3 ओम लिख सकते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा है 1 ओम, 1 ओम, और यहाँ जो बढ़े हम लोग 2 ओम एवं 2 ओम किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो हमारा तीसरा प्रतिरोध निकल जाएगा, इसको हम R3 बोल सकते हैं। यहाँ लिखें R3, इसको सब जोड़ लेंगे हम लोग, तो 3 हो जाएगा 3 + 1 + 2, तो कितना हो जाएगा, तो 3 1 4 2 6, तो 6 ओम आ गया। तो जितना हमारा प्रतिरोध होना चाहिए वो कितना आ गया। तो I और I1 जितने भी धारा हैं और जितने प्रतिरोध यहाँ पे हुए सबको मैंने हल कर लिया, तो टोटल हमारा जो प्रतिरोध आ गया वो 6 ओम आ गया। लेकिन आपको बताना क्या है, विद्युत धारा निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे, लिखेंगे पुनः V बराबर IR से, ठीक है। विभवांतर निकालना हो, धारा प्रतिरोध निकालना हो, तो हमें ओम के नियम का सूत्र का यूज करना होगा।
पुनः V बराबर IRC। अब देखें V कितना दिया है, देखें V दिया है 12 वोल्ट कि 12 वोल्ट से विभवांतर दिया गया है तो 12 हो गया। यहाँ हम V के स्थान पे 12 लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे। I आपको निकालना है, I लिख लें। और R कितना है, R आपको दिया गया है कि जो टोटल R है वो 6 ओम आ गया। और 6 से जब भाग देंगे 12 में तो 6 दूनी 12, तो I बराबर कितना हो गया, I बराबर हो गया आपका 2 क्या है, एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यही आपका हो गया आंसर, क्योंकि हमें धारा ही बताना था। देखिए आखिरी प्रश्न देखिए, लिखा है निम्न चित्र में प्रतिरोध R1 15 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम, R4 5 ओम, R5 20 ओम, वह बैटरी 18 वोल्ट है। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना कीजिए। इसमें हमें R निकालना है और I दोनों। अब देखेंगे जो आपका फिगर है, परिपथ बना है, यहाँ पे बैटरी लगा है, एक कुंजी है, एमीटर लगा है प्लस माइनस, R4 R5 R1 R2 R3, यानी R1 R2 R3 R4 R5 5 जो हैं प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ये जो R1 R2 R3 है ये क्या है, पार्श्व क्रम समांतर क्रम है, इसको आप लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में, जिसकी संख्या अधिक होती है उसको आप पहले हल करें। लिखेंगे चूंकि R1 R2 R3 ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में, चूंकि R1 R2 एवं R3 ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है तो प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध जो होगा आप यहां लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, यहां से तुल्य प्रतिरोध के लिए फार्मूला वही होगा आपका, समांतर क्रम में क्या होता है, 1/, इसको R1 दिखा दीजिए, ठीक है, बराबर। अब सबको जोड़ लीजिए, तो R1 1/R1 होगा फार्मूले में, तो R1 का मान कितना दिया है, ध्यान से देखें, R1 का मान 15 है तो 1/15 हो जाएगा, प्लस अब 1/R2, R2 का मान कितना हो जाएगा 10, तो 1/10 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 1/R3, R3 का मान है 30 तो 1/30 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसका लसा लेंगे 15 10 30 का तो हो जाएगा लसा 30। यहाँ से 15 से भाग 30 में देंगे 2 आएगा, 2 एक करने 2 होगा, 10 से भाग देंगे 30 में 10 या 30, 3 एक करने 3 होगा, और 30 से 30 में भाग देंगे 1 आएगा। अब यहाँ से आप जोड़ेंगे इसको तो 3 2 5 1 6, 6/30 आएगा। अब काटेंगे तो 6 एक करने 6, 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ आया था 1/R1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R1 एक करने R1 हो जाएगा और बराबर 5 एक करने 5 ओम हो जाएगा। तो एक हो गया, जो इनको हल किए तो आया 5 ओम। ठीक है, देखिए ये R1 R2 R3 मैंने हल किया इसको, ये 5 ओम हो गया। अब ये जो परिपथ आपको समांतर क्रम में आप देख रहे हैं, एक सीधी रेखा में हो जाएगी, श्रेणी क्रम में। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे जो R1 और R4 और 5 है ये भी क्या है, पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में है, तो इसको भी हल कर लेंगे। लिखेंगे पुनः लिख लेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, R4 और R5, R4 एवं R5 समांतर क्रम में, यह भी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो इनका भी हम लोग प्रतिरोध निकालेंगे। यहाँ से हो जाएगा 1/R2। ठीक है, समांतर क्रम में बटे में हो जाता है। अब इसमें देखिए R4 का मान कितना दिया है, तो R4 का मान दिया है 5 ओम, तो इसकी जगह पे हम लोग 5 ओम कर देंगे तो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। उसके बाद R5 देखेंगे तो R5 का मान कितना दिया, तो R5 का मान दिया है 20 ओम, तो R5 के स्थान पे 20 ओम रखेंगे, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो 5 और 20 का लसा होगा 20, 5 से 20 में भाग देंगे 5 चौके 20, 4 एक करने 4 होगा, अब 20 से 20 में भाग देंगे एक बार जाएगा, 20 एक करने 20, तो जोड़ेंगे तो 4 एक 5/20, और काटेंगे तो 5 एक करने 5, 5 चौके 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 एक करने R2 हो जाएगा और बराबर 4 एक करने 4, तो 4 ओम हो गया।
ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इफ R4 और R5 इनको मैंने जोड़ा तो 4 ओम हो गया, और R1 R2 R3 इसको जोड़ा था तो इसको जोड़ा था तो ये 5 ओम हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक के जितने भी प्रतिरोध हैं वो सब एक ही तार में हो गए, एक ही दिशा में। अब क्या हो गए, ये सब श्रेणी क्रम में हो गए। आपका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, यहाँ से मैंने जो ऊपर वाले प्रतिरोधों को जो हल किया तो हमारा आया था 5 ओम, तो ऐसे हो जाएगा, ये 5 ओम हो गया, इधर से हो गया। और R4 और R5 को मैंने हल किया तो एक कितना हो गया है, आ गया है 4 ओम हो गया, ऐसे। तो कुछ इस तरह से जो है आपका परिपथ बनेगा। इधर से आपका हो गया 4 ओम और ऊपर वाला जो होता 5 ओम हुआ था, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो फिर आप लिखेंगे, एक प्रोसेस और रह गया है। अब ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे फिर पुनः, एक प्रोसेस और रह गया है, पुनः लिखेंगे ये इन दोनों का R4 R5 नहीं 4 ओम और R1 R2 R3 ये 5 ओम लिखेंगे। पुनः 4 ओम एवं 5 ओम प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, क्योंकि सब एक ही दिशा, एक ही जो परिपथ हो गई, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और श्रेणी क्रम में जो टोटल कुल प्रतिरोध होता है लिखेंगे टोटल, यानी कुल जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो सब श्रेणी क्रम के हिसाब से आएगा, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग R3 भी बोल सकते हैं टोटल। अब जोड़ें ये 4 ओम और प्लस ये 5 ओम, ठीक है। अब टोटल हो गया 9। अब आपका ये पहला आंसर हो गया। आपको बताना था कि कुल प्रतिरोध और कुल विद्युत धारा बताना है, तो जो टोटल कुल प्रतिरोध आया वो 9 ओम, ये पहले खंड का आंसर हो गया। देखिए, तो पहला जो प्रश्न था कि इस परिपथ में कुल प्रतिरोध बताओ, तो इस परिपथ में जो कुल प्रतिरोध आया वो 9 ओम आया। अब हमें बताना है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के लिए क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस। पुनः ओम के नियम से, ओम के नियम क्या है, V बराबर IR से, V का मान कितना दिया है देखेंगे। तो देखें यहाँ पे बैटरी लिखा है, बैटरी 18 वोल्ट, तो जो वोल्ट होता है V होता है विभवांतर, तो V के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 18। तो यहाँ V के स्थान पे हो गए 18। और हमें I धारा निकालना है तो हम लोग इससे I रहने देंगे। जो R आया वो टोटल R कितना है 9, देखें टोटल R 9, और 9 से 18 कट गया, 9 दूनी 18, तो I बराबर 2, तो लिखेंगे I बराबर 2। और धारा का मतलब क्या होता है, ये एम्पियर होता है। यही आपका आंसर हो गया। यही आपको बताना भी था कि टोटल प्रतिरोध जो है और टोटल धारा, तो टोटल प्रतिरोध 9 ओम और जो कुल धारा बहेगी वो 2 एम्पियर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।